रेडियो मोती में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं मोनिका त्यागी राणा, प्रोड्यूसर हिंदी विभाग, रेडियो मोती अपने लखनऊ केंद्र से। आज आपको कुछ विशेष कार्यक्रमों के साथ मैं लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का कार्यक्रम साहित्य के साथ साथ अलौकिक दुनिया के कुछ संस्मरणों पर आधारित है। हम आपको बता दें कि रेडियो मोती और संपदा न्यूज़ के साथ ऐसे तमाम वाक़यात हुए हैं जो एक अनोखी दुनिया की बात को सामने लाते हैं। हम आपको सबसे पहले एक घटना का जिक्र कर रहे हैं जो हमारे टीम के साथियों के साथ घटित हुई थी। हमारी टीम अक्सर धार्मिक स्थलों और छुपे हुए धार्मिक महत्व की कथाओं को सामने लाने के लिए संकल्पित रहता है। हमारे संपदा के रेडियो मोती ने चैनल ने न जाने कितने ऐसे मंदिरों के विषय में भी आप सबको बताया है, जानकारी दी है, जिनकी एक अपनी अनोखी कथा है, अपना एक अनोखा इतिहास है और बहुत ही जिसे कहते हैं कि सुनने में अचंभा होता है। जो हमारे जो भी धार्मिक स्थल हैं और जिनके बारे में हम विशेष तरह आपके सामने बातों को लाते हैं। आज भी आपके सामने मैं एक ऐसी ही घटना लेकर आई हूँ, एक ऐसी धार्मिक स्थल की घटना जो कि हमारी टीम के साथ एकदम साक्षात घटित हुई है। उसको अनुभव किया है उन्होंने, किसी की बताई हुई नहीं है। एक बार अनंत महाप्रभु की तपोवन में हमारी टीम पहुंची। हमारी टीम में अंजनी कुमार उपाध्याय जी, ब्रज किशोर जी और पंडित विनय मिश्र जी के सुपुत्र मौजूद थे। अनंत महाप्रभु की गुफा में अंधेरा था। ऐसा निर्देश हुआ कि उस अंधेरे में ही अपने आप रिकॉर्डिंग कर लिया है कैमरे ने। तो क्योंकि वो स्थान एक सिद्ध स्थल है आनंद महाप्रभु का, उस गुफा में जाने से पहले मन में न जाने कितनी तरह के ख्याल थे टीम के मन में, और उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए अंदर से अपने आप ही मन में जागरूकता पैदा हो रही थी कि हाँ कुछ देखा जाए आगे जा कर के कि आखिर इसमें कुछ अचंभित करने वाला है तो क्या है। पहले मैं अनंत महाप्रभु के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि अनंत महाप्रभु 139 साल के रहे और बाबा राघव दास के गुरु भी रहे। जब रिकॉर्डिंग करके कैमरे के स्क्रीन पर हमने देखा तो कैमरे में तो अंधेरा दिखाई पड़ता था। जब रिकॉर्डिंग की गई तो उसकी स्क्रीन पर देखा तो अंधेरा दिखाई पड़ता था, लेकिन उससे जब कंप्यूटर में डालने के बाद देखते थे तो उसमें एक तेज प्रकाश के साथ ओम शब्द का उच्चारण सुनाई देता था, जो अनंत महाप्रभु के साथ हमेशा होता रहता था। सभी ने इसे चमत्कार माना और अनंत महाप्रभु का आशीर्वाद भी माना। ये एक बहुत ही अजीब घटना थी। आप लोगों को सुनने में शायद बहुत ही मामूली लग रही हो, लेकिन अनुभव अगर इसको किया है जिन्होंने, अगर उनसे पूछा जाए तो उनके लिए तो बहुत ही अजीब भी थी और सबसे बड़ी बात थी ये चमत्कार था, ये आशीर्वाद था। संपदा न्यूज़ उसे नमन करता है। प्रस्तुत है उसी अनंत महाप्रभु पर एक वार्ता। प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य बाबा राघव दास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम ब्रज बरहज देवरिया द्वारा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य बीआरडी पीडी पीजी कॉलेज आश्रम ब्रज देवरिया। आज आपके सामने पूर्वांचल के प्रसिद्ध संत, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता के प्रेरणा स्रोत, पूर्वांचल के गांधी और संत विनोबा भावे के बुधान यज्ञ के हनुमान के नाम से प्रसिद्ध पूज्य चरण बाबा राघवदास के गुरु और बरहज स्थित प्रसिद्ध आश्रम के प्रथम पीठाधीश्वर योगी राज अनंत महाप्रभु के विषय में 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, 1 बात, 2 बातें। 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 1 बात, 2
थोड़ी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। भारत ऋषियों की भूमि है, मनीषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, जहां समय समय पर ऐसे ऋषि और मुनि हुए जिन्होंने दिग्भ्रमित मानव समाज को अपने सद्ज्ञान से इस तरह प्रेरित किया कि वो मानवता की रक्षा के लिए आगे आए। संतों की ऐसी ही श्रेणी में बरहल आश्रम के प्रथम पीठाधीश्वर योगीराज अनंत महाप्रभु की भी चर्चा की जाती है, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना से एक ऐसी दिव्य ज्योत जलाई कि बाद में उनके अनुयायियों ने आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता को आत्मसात करते हुए न केवल देश की आजादी के लिए बल्कि आध्यात्मिकता के उत्थान के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऐसे ही महापुरुष के रूप में योगीराज अनंत महाप्रभु का नाम अत्यंत आदर के साथ किया जाता है। इन्होंने अपनी चिंतन धारा के साथ आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता को एक नई दिशा प्रदान की। भारत में प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के सृजन में सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय को समान समझने वाले ऋषियों, संतों एवं महात्माओं की भूमिका अलौकिक एवं अनुपम रही है। ऐसे ही ऋषियों में बाबा राघवदास के गुरु योगीराज अनंत महाप्रभु का नाम भी आता है, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना से एक ऐसी अलग जगाई कि पूरा पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश उनकी आध्यात्मिक चेतना से, राष्ट्रीयता के ओतप्रोत भाव से लाभान्वित हुआ। धर्म एवं अध्यात्म के गहन चिंतन से अविसिंचित राष्ट्रीयता एवं आध्यात्मिकता का केंद्र बिंदु बरहल का प्रसिद्ध आश्रम अपने स्थापना काल से ही धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक परंपराओं को साकार रूप देने में अग्रणी रहा है। वर्तमान बरहल भले ही राजनीतिकों की अदूरदर्शिता, उपेक्षा के कारण एक अभिशप्त नगर के रूप में जाना जा रहा हो, किंतु इसका इतिहास अत्यंत गौरवमय है। वर्तमान देवरिया जनपद मुख्यालय से 28 किलोमीटर दक्षिण पुणे सैला सरयू के पावन तट पर स्थित बरहल नगर प्राचीन काल से ही राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। नागकौशलेश्वर में वर्णन मिलता है कि ऋषि विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को साथ लेकर शिक्षा प्रदान करने के लिए हरिहर क्षेत्र की तरफ चले थे, तो बरहल से 5 किलोमीटर पश्चिम कपरवार, जहां राप्ती और सरयू का संगम स्थल है, वहीं उन्होंने राम और लक्ष्मण को बला और अतुलना की शिक्षा दी थी। ऐसे पवित्र स्थल को अपनी आध्यात्मिक साधना का केंद्र बिंदु योगीराज अनंत महाप्रभु ने बनाया था। आश्रम बरहल के आज संस्थापक अनंत श्री विभूषित योगीराज अनंत महाप्रभु का जन्म भाद्र शुक्ल चतुर्दशी 1777 ईस्वी को लखनऊ के शहादतगंज मोहल्ले में ख्याति प्राप्त श्री सुनंदन वाजपेयी के पुत्र के रूप में हुआ। चूंकि इस दिव्य एवं अलौकिक बालक का जन्म अनंत चतुर्दशी के दिन हुआ, इसलिए इनके पिताश्री ने बच्चे का नाम भी अनंत रख दिया। यह सर्वजनिक तथ्य है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज और समय नदी तथा काव्य की धारा रुकती नहीं है। इसे बालक अनंत ने भी अपने कार्यों के द्वारा सिद्ध किया। अन्याय और शोषण के जन्मजात विरोधी गुण बालक में बचपन से ही
परिलक्षित होने लगा था। एक दिन बालक अनंत के बगीचे में पालतू मोह पर एक अंग्रेज अधिकारी ने गोली चला दी और अंग्रेज अधिकारी की गोली से वह पालतू मोर मृत्यु को प्राप्त हो गया। आंखों के सामने घटित इस घटना में बालक अनंत को भीतर से इतना उद्वेलित किया, उन्होंने अपने जमादार मोकम सिंह को तत्काल ललकारा और यह आदेश दिया कि अंग्रेज अधिकारी को तत्काल दंड दिया जाए, और दूसरे ही क्षण मोकम सिंह की बंदूक से निकली गोली ने अंग्रेज अधिकारी की यह लीला समाप्त कर दी। यह घटना पूरे क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई। परतंत्र भारत के लखनऊ जैसे शहर में इस तरह की घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर दिया। चारों तरफ हड़कंप मच गया। बालक अनंत और मोकम सिंह अचानक आई इस विकट परिस्थिति का साहस के साथ मुकाबला किए और कुछ दिनों तक फरारी की अवस्था में रहने के बाद मुकदमे में बाइज्जत बरी हुए। साहस के प्रतिमूर्त बालक अनंत पर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का असर प्रारंभ से ही दिखाई देता है। बाल्यावस्था से ही देश और समाज के प्रति चिंतित रहने वाले इस बालक ने जो कार्य किया उसे देखकर पिता श्री सुनंदन वाजपेयी ने सांसारिकता के बंधन से बालक को बांधने का प्रयास करते हुए अल्पायु में ही इनका विवाह कर दिया। किंतु होली को कौन टाल सकता है। अनंत बढ़कर जीने के लिए इस संसार में आए नहीं थे, बल्कि समाज और मानवता की रक्षा उनके जीवन का प्रथम लक्ष्य था। इसीलिए 15 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने वैराग्य को अपने जीवन का ध्येय चुन लिया और घर से निकल गए। मां, पिता और पत्नी के लाख प्रयास के बावजूद उन्होंने वैराग्य को ही अपने जीवन का लक्ष्य चुना और अपने फैसले से डिगे नहीं। वैरागी जीवन के अनंतर ही वो काशी के ख्यात प्राप्त विद्वानों के अंतेवासी अर्थात शिष्य के रूप में संस्कृत जैसे देववाणी में प्रवीणता प्राप्त किए और भागवत कथा के प्रकांड विद्वान के रूप में उन्होंने पूरे काशी क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया। लगभग 15 वर्षों तक काशी में रहने के बाद भागवत कथा के प्रचार और उसी के द्वारा समाज में व्याप्त विषमता को दूर करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। वैरागी होने के बावजूद देश की परतंत्रता उनके मन में सालती रही। परिणाम स्वरूप 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्त क्रांतिकारियों से इनका इतना गहरा लगाव हुआ। विशेष रूप से 1857 के क्रांतिकारी आंदोलन के हुआ शहीद मंगल पांडे से इनकी काफी निकटता है। इनके द्वारा स्थापित बरहज आश्रम से ही बाद में इनके अनंत गुफा और पूर्वांचल के गांधी के नाम से प्रसिद्ध संत विनोबा भावे के भूदान के विमान बाबा राघवदास ने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रियाकलापों को संचालित किया और अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस आश्रम से जुड़ने का अवसर दिया। बाबा राघवदास के ही गीता पाठ के विद्यार्थी के रूप में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है। इसीलिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जब गोरखपुर में फांसी दी गई तो उनकी अस्थियां लाकर बाबा राघवदास जी ने बरहज आश्रम में स्थापित किया और इसी का नतीजा रहा कि 1942 के आंदोलन में ब्रिटानी हुकूमत ने केवल 2 संस्थाओं को प्रतिबंधित घोषित किया था, जिसमें नेशनल हेराल्ड और बरहज आश्रम का नाम आता है। क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन और अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि स्थली होने के कारण भी बरहज आश्रम का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है।
स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े होने के कारण 1857 में अनंत महाप्रभु अंग्रेजों की नजर में चढ़ गए और उन्होंने अपना साधु वेश धारण कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सहयोग करना शुरू कर दिया। 1876 ईस्वी में 99 वर्ष की आयु में बाबा रामदास जी के विशेष आग्रह पर अनंत महाप्रभु का बरहज नगर में आगमन हुआ और गौरा निवासी स्वर्गीय रेचू साहू के बगीचे, जहां पर वर्तमान समय में आश्रम क्षेत्रीय जनमानस में यह बात प्रचलित है कि जैसे ही योगी राज अनंत महाप्रभु ने स्वर्गीय रेचू साहू के सूखे बगीचे में तपश्चर्या शुरू की, वह बगीचा हरा भरा हो गया और यह बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोगों की आस्था उस महापुरुष के साथ, उस परम तपस्वी के साथ जुड़ गई। यद्यपि उस समय बागीचे में लोगों का आना जाना कम ही था, केवल पक्षियों का कलरव, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य और शांत वहां विद्यमान थी। लेकिन धीरे धीरे इनकी तप साधना और यौगिक क्रिया में विशेषता की चर्चा पूरे भारत क्षेत्र में फैल गई। निरंतर तपश्चर्या और भगवत चर्चा में लीन रहना उनकी दिनचर्या बन गई। 24 घंटे में बेचू साहू के वहां से आने वाले गाय के आधा से दूध के अलावा वो पूरे 24 घंटे में कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। बगीचे में स्थित गुफा, जो आज साधना स्थली के रूप में जानी जाती है, कथा और उपदेश के साथ पुनः वो गुफा में चले जाते थे। निरंतर साधना योगी राज की साधना मुखर हुई और लोक मानस में मान्यता प्रचलित है कि उनके रोम रोम से ओम मुखरित है। आज भी उनका सामीप्य लाभ पाए इक्का दुक्का संवेदनशील लोग इस बात की पुष्टि करते हैं। आश्रम के निवर्तमान पीठाधीश्वर ये चंद्रदेव जी महाराज और वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे स्वर्गीय पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी, पूर्व प्राचार्य दिवंगत श्री राजनारायण पाठक जी ने बताया कि एक बार नगर के प्रसिद्ध व्यवसायी और महाप्रभु के भक्त स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद आज ने उनसे आग्रह किया कि वो बरहज में रहते हुए सरयू स्नान को क्यों नहीं करते। वो इस बात को टालते रहे, किंतु भक्तों ने जब काफी जिद किया कि आखिर वो सरयू स्नान को क्यों नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मां स्वयं ही पुत्र के पास आ जाती है। और इसी के बाद वहां उपस्थित लोगों ने यह अनुभव किया कि जैसे किसी तेज जलधारा में वह डुबकी लगा रहे हैं। कुछ क्षण के लिए किसी के भी समझ में नहीं आया कि यह किस तरह की घटना है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ पुनः सामान्य हुआ और भक्तों ने महाप्रभु के पैर पकड़कर क्षमा याचना की, उनकी साधना की सुगंध से न केवल पूरा बागीचा बल्कि पूरा बरहज क्षेत्र सुगंधित हो उठा। चूंकि महापुरुषों के निवास स्थली की अपनी विशिष्टता होती है, उस विशिष्टता को कायम रखते हुए योगी राज ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं हिंदू धर्म के उदात्त परंपराओं के प्रचार प्रसार का श्री गणेश बरहज आश्रम से किया। लगभग 40 वर्षों तक बरहज आश्रम में रहकर उन्होंने आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता की ज्योति जलाई। योग सिद्धि के कारण शरीर में अपार बल, हिंदू धर्म एवं संस्कृत के महान ग्रंथों में प्रकांड पांडित्य अनंत महाप्रभु की पहचान बन गई, जिसकी पुष्टि उस समय अपनी चमत्कारिक शारीरिक बल के प्रदर्शन द्वारा दिल की धड़कन को रोकने वाले प्रसिद्ध पहलवान प्रोफेसर राम मूर्ति और योगी राज के मिलने की घटना से भी ज्ञात होती है। लोगों ने बताया कि प्रोफेसर राम मूर्ति योगी राज अनंत महाप्रभु की सिद्धियों को सुनकर उनके आश्रम में आए और उन्होंने कहा कि आप अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन कीजिए। तो योगी राज अनंत महाप्रभु ने कहा कि प्रोफेसर राम मूर्ति सिद्धियां
आत्मिक शांति के लिए होती हैं, प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। लेकिन राममूर्ति नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुझे देखना है। तो योगीराज अनंत महाप्रभु ने अपनी योगिक सिद्धि के बल पर अपने दाहिने पैर का अंगूठा हिलाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि इसे रोक दो। प्रोफेसर राममूर्ति के साथ आए हुए अन्य जो उनके चेले थे, उन्हें यह बात नागवार गुजरी कि उनके गुरु को, जो बड़े पहलवान थे, पैर का अंगूठा रोकने के लिए कहा जा रहा है। तो उसमें से दो चेलों ने आगे बढ़कर अंगूठा रोकने का प्रयास किया और वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि जैसे विद्युत करंट लगा हो, उस तरह से उनके शिष्य दूर जाते। ऐसा करते हुए उनके 5 शिष्यों ने ऐसा प्रयास किया, लेकिन सब विफल रहे। अंत में जब योगीराज अनंत महाप्रभु का अंगूठा रोकने के लिए राममूर्ति उठे तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर राममूर्ति, यौगिक सिद्धियां आत्मिक शांति की वस्तु होती हैं, प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती हैं। और वही प्रोफेसर राममूर्ति ने अनंत महाप्रभु से क्षमा याचना किया और यह बताया कि यौगिक सिद्धियां योगीराज अनंत महाप्रभु ने जो प्राप्त की हैं, वो बिरले लोगों को ही प्राप्त हो सकती है। लगभग 140 वर्ष की अवस्था में 1916 ईस्वी में योगीराज अनंत महाप्रभु ब्रह्मलीन हुए। महाप्रभु जीवन के प्रारंभिक अवस्था में क्रांतिकारी रहे, तत्पश्चात वैरागी और शास्त्रज्ञ हुए और जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने योगी का जीवन व्यतीत करते हुए समाज सुधार का कार्य किया। ऐसे महापुरुष को सत नमन। अभी आपने अनंत महाप्रभु जी के विषय में सुना, उनके स्थान के बारे में सुना। ऐसा ही एक और स्थान है जिसके विषय में मैं आपको बताना जा रही हूँ, जहाँ हमारी संपदा की टीम पहुँची थी। सरजू के किनारे स्थित बरहज में एक स्थान है, वे फलहारी बाबा हैं। इसको लोग सूरदास की कुटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हनुमान जी की, विष्णु जी की, सूरदास जी की, महाराज फलहारी बाबा जी की, महाराज नित्यानंद जी की, सरस्वती जी महाराज की, भगवान शिव की, माँ काली की, माँ पार्वती की मूर्ति और इसके अलावा माँ गायत्री का साधना का स्थल और भी कई चीज़ें हैं जो कि देखने में बहुत ही रमणीक लगती हैं। संपदा की टीम हमारी वहाँ पहुँची और उस टीम में हमारे चैनल हेड जितेंद्र भारत जी के साथ राकेश श्रीवास्तव जी, अंजनी कुमार उपाध्याय जी, संपादक मंडल भी साथ था। सिद्ध मंदिर के इतिहास के संदर्भ में समाचार को कवर करना हमारा उद्देश्य था। जब हनुमान जी की मूर्ति की तरफ, मंदिर में जाने के बाद जब हनुमान जी की मूर्ति की तरफ कैमरे को ओपन करके हमारे प्रतिनिधियों ने आशीर्वाद लेना चाहा, तो वहाँ तो कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। मूर्ति एज इट थी वैसी ही। लेकिन जब रिकॉर्डिंग के बाद जब उसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाया गया तो सभी आश्चर्य में डूब गए। आश्चर्य इसलिए कि रिकॉर्डिंग करते वक्त तो कोई विशेष कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन स्क्रीन पर कंप्यूटर में देखने पर पत्थर की हनुमान जी की मूर्ति आशीर्वाद की मुद्रा में अपने हाथ उठाते हुए दिखाई पड़ी। ध्यान देने की बात यह है कि रिकॉर्डिंग 2 कैमरों से हुई थी और परिणाम दोनों में समान ही था। दोनों कैमरों से की गई रिकॉर्डिंग को जब कंप्यूटर पर देखा गया तो भगवान जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति आशीर्वाद देने की मुद्रा में ही हाथ उठाते हुए दिखाई पड़ी थी। समाचार बदल गया और उस समाचार का सेंट्रल थीम हो गया हनुमान जी की मूर्ति ने दिया संपदा को आशीर्वाद। इसका वीडियो आप YouTube पर प्राप्त कर सकते हैं। ये घटना लगभग 5 वर्ष पुरानी घटना है, लेकिन आज भी हमें रोमांचित कर देती है। इसे कुछ वैज्ञानिक भाव वाले व्यक्तियों को और इसके अतिरिक्त कुटी पर के महाराज जी को दिखाया गया और सब ने इसे ईश्वर का आशीर्वाद माना। अभी हम आपको गायत्री पुत्र के स्थल पर माँ गायत्री के प्रकट होने की आख्यान को भी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उसके पहले श्री मोती बीए जी की कविता का पाठ।
अंकित नाम करूं मैं अपना, अंकित नाम करूं, अंकित नाम करूं मैं अपना, अंकित नाम करूं, अंकित नाम करूं। छलना में चाहे चलना हो, ज्वाला में चाहे जलना हो, अपने ही पाषाण सदृश मन में चाहे जितना गलना हो, अंकित नाम करूं मैं अपना, अंकित नाम करूं, अंकित नाम करूं मैं अपना, अंकित नाम करूं। जग के महाकाव्य के विस्तृत किसी पृष्ठ से शब्द रूप अस्तित्व मिटा दूं, इसीलिए इस लघु पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर अंकित नाम करूं मैं अपना, अंकित नाम करूं, अंकित नाम करूं मैं अपना, अंकित। आज हमारा ये विशेष कार्यक्रम इसी चीज़ पर आधारित है कि जो मतलब सत्य घटना पर आधारित है, जो कि हमारी टीम के साथ हुई है। उसका अनुभव जो है वो हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। एक और इसी तरह की घटना बताएंगे हम आपको। सरजू तट पर स्थित बरहज नगर में ही एक दिव्य संत रहा करते थे। इन 1932 में आए और अपनी पत्नी सहित गायत्री के जाप का कार्यक्रम प्रारंभ किया। करोड़ों की संख्या में जाप करके भक्ति में लीन होना चाहते थे वो, लेकिन गायत्री देवी प्रकट हुई और अपने पुत्र के रूप में उन्हें वरण किया। यह इतिहास दबा हुआ है और हमेशा ऐसा है कि कुछ जगहों के इतिहास आज भी दबे हुए हैं, क्योंकि लोग जो हैं जितना अधिक धार्मिक होते जा रहे हैं, ये बात तो सत्य है, जितना ज़्यादा कलयुग में लोग धार्मिक हो रहे हैं उतना शायद किसी युग में नहीं रहे होंगे, लेकिन वो तो अंधविश्वास में भी डूब रहे हैं। लेकिन जो सत्य, जो इतिहास है, जो ओरिजिनल है, उसके बारे में ना तो कोई ध्यान दे रहा है, ना उसको धरोहर को संभाल के रख रहा है, ना उसके ऊपर कभी कोई सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। ये इसका इतिहास भी दबा हुआ है। 1964 में गायत्री पुत्र ने समाधि ली। हमारी टीम इतिहास जानने के लिए वहां पहुंची। इस टीम में राकेश श्रीवास्तव जी, अंजनी उपाध्याय जी और कई लोग थे। गायत्री पुत्र की समाधि पर जब कैमरे को लाया गया तो उसमें एक तेज रोशनी आसमान की ओर जाती हुई दिखाई पड़ी। फिलहाल हमारी टीम गायत्री पुत्र के लिए शासन से मांग कर रही है कि इस धार्मिक इतिहास को बचाया जाए, और अभी भी हमारा प्रयास जारी है कि इस इतिहास को बताया जाए। इसी सिलसिले में हमारी टीम जब दूसरी पर पहुंची तो गायत्री माँ के दर्शन हुए, लेकिन हमारी टीम में कोई व्यक्ति उन्हें पहचान ना सका। पहचाना तो सिर्फ कैमरे ने, लेकिन इस प्रकरण को हम आपके सामने बाद में पेश करेंगे। पहले अंजनी उपाध्याय जी द्वारा गायत्री पुत्र के इतिहास पर एक नजर।
बरहज के इतिहास में एक ऐसे संत का नाम है जो आज बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे इसकी जानकारी श्री राजनारायण पाठक, जिन्हें बरहज के लोग स्थानीय मालवी कहते हैं बरहज के, उनसे मिली थी। हम जब इनके बारे में पता करने चले तो पता चला कि एक बहुत बड़ा इतिहास यहाँ दबा हुआ है और लोग उसे नहीं जानते। जी हाँ, गायत्री पुत्र का बरहज में सरजू तट पर शमशान घाट के पहले पुराने हनुमान मंदिर के बगल में 3 समाधि है। उसमें एक गायत्री पुत्र का, एक उनकी पत्नी का और एक उनके शिष्य का। ये वो समाधि है जहां पर स्वच्छ मन से स्नान करके कोई भी व्यक्ति और अगर वहां अपने दुख के लिए प्रार्थना करता है तो निसंदेह वो दूर हो जाता है, चाहे दुख कितना हो बड़ा हो। गायत्री पुत्र यहां 1932 में आए थे और इनका कार्य था पति पत्नी का कि 24 घंटे गायत्री का जाप करना और जाप करते करते शरीर का त्याग कर देना। यह इनका उद्देश्य था। गायत्री पुत्र यहां पर मां गायत्री का जाप करने लगे और एक दिन गायत्री का दर्शन हुआ। गायत्री से ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उन्हें कुछ नहीं चाहिए माता, मुझे अपना पुत्र माने और मुझे निर्देश दें कि मैं कैसे रहूं, क्या करूं। उनको लालसा थी नहीं, क्योंकि गायत्री पुत्र अपने आश्रम से बाहर कभी नहीं निकले, मतलब आश्रम तक ही सीमित थे और लोग दर्शन के लिए जाते थे। गायत्री के हवन कुंड के पास कहते थे कि आप प्रणाम कीजिए, अपना दुख कहिए, लोगों का दुख दूर होता था। लोग अक्सर जाया करते थे। एक लंबे समय तक ये कहानी चलती रही। 1964 में गायत्री पुत्र यहाँ दिवंगत हुए, अपना शरीर छोड़ा। पति पत्नी दोनों लगभग आसपास के ही समय में शरीर छोड़े। उसके बाद गायत्री पुत्र की सेवा करते करते उनका एक शिष्य था जो अनुसूचित था। उस शिष्य को मां गायत्री इष्ट हो गई। ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और गायत्री पुत्र का इतिहास फिर दबता चला गया। लेकिन वह स्थान आज भी गायत्री के परम सिद्ध स्थल के रूप में है, लेकिन उपेक्षित है। हमने देखा है, हमने अनुभव किया है और हम आपको इसका दावा करते हैं कि अगर आप तन मन धन से पावन हैं, पवित्र हैं, तो मां गायत्री वहां रहती हैं, आपको कभी भी हताश नहीं होने देगी। जी हाँ, 2 लाइन और आपसे बताऊंगा। गायत्री पुत्र का नाम वंश गोपाल श्रीवास्तव था और उनके पिताजी का नाम था सुखमंगल लाल श्रीवास्तव। गायत्री पुत्र की डायरी हमें मिल गई, संपदा के कार्यालय में है। अगर आप उसे देखें तो बहुत कुछ पाएंगे, बहुत कुछ उन्होंने उस पर लिखा है। ये राप्ती तट पर मौजा मलौली बांसगांव गोरखपुर के रहने वाले थे और इनकी जन्मतिथि डायरी के अनुसार 15 मई 1887 ईस्वी है। इनके जीवन में इन्हें एक कन्या थी। शादी करने के बाद कई तीर्थों पर घूमने के बाद इन्हें लगा कि सबसे पावन स्थल सरजू तट बरहज है और यहाँ 1932 में आए और यहीं के होकर रह गए और 32 से लेके 1964 तक इन्होंने अनवरत 24 घंटे गायत्री की साधना की थी। हम आपको इनके बारे में और भी बहुत कुछ डिटेल लेके आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि गायत्री पुत्र के इतिहास पर डॉक्यूमेंट्री बनाते समय मुझे कई प्रकार के दर्शन प्राप्त हुए, लेकिन अफसोस कि गायत्री माँ को मैंने भी नहीं पहचाना, मैं देखा और पहचान नहीं पाया। ऐसे तमाम चीजें जो हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यह एक सिद्ध स्थल है, लेकिन बरहज के लोगों के निगाह से अभी दूर है, लोग नहीं जानते। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपके सामने अब एक और अद्भुत घटना पेश कर रहे हैं। गायत्री पुत्र की ही समाधि पर दूसरी बार हमारी टीम जब पहुंची, जिसमें अंजनी उपाध्याय जी, ब्रज किशोर जी, रेखा उर्फ स्वाति जी, आयुष के साथ अन्य कई लोग भी थे, तो वहाँ एक अजीब ही घटना हुई। उस समय दोपहर की बहुत ही भीषण गर्मी थी। शमशान का इलाका था, कोई आसपास दिखाई देने वाला व्यक्ति नहीं था। गायत्री पुत्र के शिष्य जो उनकी सेवा करते थे वे अनुसूचित थे। सेवा करते करते उन्हें भी माँ गायत्री का इष्ट हो गया था। गायत्री पुत्र, उनकी पत्नी, उनके शिष्य की समाधि एक साथ वहीं बनी हुई है।
हमारे रिकॉर्डिंग का कार्य जारी था। एकाएक समाधि के बगल में एक सुंदर कन्या, जो देखने में 18 से 36 वर्ष तक के बीच की लग रही थी, कहीं से सामने आकर खड़ी हो गई। अब अचानक से ऐसे कोई, जहाँ दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी भीषण गर्मी है, वहाँ अचानक एक लड़की का सामने आ जाना नहीं समझ में आया था। हम लोगों ने गायत्री पुत्र से संबंधित कुछ जानकारियां उससे पूछी। उसने अन्य विद्या में सिर हिलाया, उसे नहीं मालूम था। रिकॉर्डिंग 3 कैमरे से हो रही थी। उस समय जब हम उससे बात करने का प्रयास कर रहे थे तो रिकॉर्डिंग 3 कैमरों से हो रही थी। हमारी किसी भी जानकारी पर कोई विशेष उत्तर उस बालिका ने नहीं दिया, बस आश्चर्यचकित होकर वो देखती रही। हमने अपना कार्य पूरा किया और वापस लौटे। जब कैमरे को कंप्यूटर पर लगाया गया तो प्रश्न पूछने वाले के सामने एक जलती हुई ज्वाला बस दिखाई पड़ी, तीनों कैमरे में। मतलब कि जहां खड़े होकर के उस कन्या से प्रश्न किए जा रहे थे, वहां पर वो नहीं थी। जब देखा गया रिकॉर्डिंग के बाद, वहां सिर्फ और सिर्फ एक जलती हुई ज्वाला दिखाई दी। सभी जो है दुविधा में रहे, काफी दिनों तक उसको सुलझाने में लगे रहे, कोशिश करते रहे और घटना को समाचार नहीं बना सके, क्योंकि उस समय समझ ही नहीं पाए और उसके विषय में कोई बातचीत भी नहीं की गई। लेकिन अगर आज उसके बारे में सोचते हैं तो वाकई वो एक बहुत ही अचंभित करने वाला वाक्य था। इसीलिए आज उसके विषय में समाचार तो नहीं बन पाया था, परंतु आज उसके विषय में हमने आप सबसे इस बारे में बात की, आप तक वो समाचार पहुंचाया। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम, साहित्यिक स्तंभ, हमारी शान रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता, उन्हीं की आवाज में। कविता में एक नवयुवक है जो नील कुसुम लाने जा रहा है और एक कोई अनुभवी बूढ़ा पंडित है जो उसको रोक रहा है कि बहुत लोग लाने को गए, सब उधर ही रह गए, तू मत जा। तो दोनों के बीच बातचीत है। पहले उस अनुभवी का कथन है यहाँ तिमिर आगे भी ऐसा ही दम है, तुम नील कुसुम के लिए कहां तक जाओगे, जो गया आज तक नहीं कभी वो लौट सका, नादान मर्द क्यों अपनी जान गंवाओगे। और कि प्रेमिका के लिए लाने जाता हूं तो प्रेमिका, अरे उन शोख बुतों का क्या कहना, वे तो यूं ही उन्माद जगाया करती हैं, पुतली से लेती बांध प्राण की डोर प्रथम, पीछे चुंबन पर कैद लगाया करती हैं। इनमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी, पर चांद तोड़कर कौन वहीं पर लाया है, किसके मन की कल्पना गोद में बैठ सकी, किसका जहाज फिर देश लौट कर आया है। अब वो नौजवान उत्तर देता है, ओ नीतिकार तुम झूठ नहीं कहते होगे, बेकार मगर पगलों को ज्ञान सिखाना है, मरने का होगा खौफ मौत की छाती में, जिसको अपनी जिंदगी ढूंढने जाना है, तुम लाशें गिनते रहे खोजने वालों की, लेकिन उनकी असलियत नहीं पहचान सके, मुर्दों में केवल यही जिंदगी वाले थे, जो फूल उतारे बिना लौट कर आ न सके। नील कुसुम की फुलवारी
मैं एक फूल तो किसी तरह ले जाऊंगा, जूड़े में जब तक भेंट नहीं यह बांध सकूं, किस तरह प्राण की मणि को हृदय लगाऊंगा। अब आपके सामने एक दंत कथा मैं सुनाना चाहूँगी हारसिंगार या पारिजात के संदर्भ में। एक राजकुमारी ने सूर्य से प्यार करना शुरू कर दिया, लेकिन सूर्य ने उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। राजकुमारी ने हताश होकर एक दिन आत्महत्या कर ली और फिर उसकी राख से एक पौधा निकला। वे सूर्य को बर्दाश्त नहीं कर पाता था और सवेरा होने तक अपने सारे पुष्प बिखरा देता था। उसे प्यार का वृक्ष नाम रखा गया, यानी कि ट्री ऑफ लव। उसे ही हम हारसिंगार या पारिजात के नाम से याद करते हैं। स्वर्ग से श्री कृष्ण द्वारा चुरा कर ले जाने की कथा तो ज्ञात ही होगी। उसे भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के दरवाजे पर लगा दिया था, जिससे उसके फूल रुक्मणी के घर में झड़ते रहते थे और दोनों उसके गंध से एकदम विहल रहते थे। प्यार के इसी वृक्ष को लिए आज मैं आपको एक कविता सुना रही हूँ, मोनिका त्यागी राणा द्वारा। अपना लो मुझे या मुझे जाने दो। अपना लो मुझे या मुझे जाने दो, अपना लो मुझे या मुझे जाने दो। रुस्वा करने से अच्छा यूं ही मुझे मर जाने दो, रुस्वा करने से अच्छा मुझे यूं ही मर जाने दो। तू नाराज है बिन कहे बरसों से, तू नाराज है बिन कुछ कहे बरसों से। एक पल तो दिया होता मुझे मनाने को, रुस्वा करने से अच्छा मुझे यूं ही मर जाने दो। मिलते जुलते हैं यहाँ लोग जरूरत के लिए, मिलते जुलते हैं यहाँ लोग जरूरत के लिए। मैं तो तन्हा ही सही, मुझे तन्हा ही रहने दो। यूं रुस्वा करने से अच्छा मुझे मर जाने दो। तू हकीकत में नहीं ख्यालों में ही साथ होता है, तू हकीकत में नहीं ख्यालों में ही साथ होता है। किस तरह समझूं इस प्यार के फसाने को, किस तरह समझूं इस प्यार के फसाने को। अपना लो मुझे या मुझे जाने दो, रुस्वा करने से तो यूं ही मुझे मर जाने दो, रुस्वा करने से तो अच्छा मुझे यूं ही मर जाने दो। आशा करती हूँ कि आज आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हुए, डॉक्टर रागिनी राय बहुत सुंदर रचना करती हैं। उनकी रचना कमल की मानंद है। प्यार एक बार फूलों की देवी फ्लोरा के पास गया। वह फूलों की रानी बनने के योग्य है कि नहीं, ये जानना चाहा। इस पद के चुनाव के लिए गुलाब और कुमुदनी में भी होड़ लग गई। तब फूलों की देवी फ्लोरा में दोनों को मिलाकर कमल की रचना कर डाली, जो गुलाब की तरह रंगीन और कुमुदनी जैसा ध्वल दिखाई देता था। कमल की तरह पावन साहित्य से ओतप्रोत डॉक्टर रागिनी राय की एक कविता प्रस्तुत है उन्हीं की आवाज में। प्रणाम आप सभी को। मैं डॉक्टर रागिनी राय आप लोगों के समक्ष कोरोना महामारी पे एक गीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो एक वैश्विक महामारी का स्वरूप ले लिया है, जिसके चलते
हमारे प्रवासी मजदूर घर आने को मजबूर हो गए हैं। वो कितने मजबूर हैं, लाचार हैं। हमारे देश के पीएम हो चाहे सीएम हो, डॉक्टर हो, वैद्य हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, सारे लोग बेबस लाचार दिखाई दे रहे हैं। कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। उसी का वर्णन इस गीत में किया गया है। और इस गाने के बोल हैं, कोरोना ने मचाया दिया डंका। तो डंका तो इसने पूरे विश्व में मचा दिया है और सोने की लंका के रूप में है, लेकिन सोने की लंका की तरह तो जल रहा है बस। और सोने की लंका हनुमान जी ने जलाई थी एक धर्म कार्य के लिए, लेकिन ये कहीं से भी हमारा धर्म कार्य नहीं कर रहा है। हर तरफ से हमारा सामाजिक, आर्थिक, मानसिक क्षति ही कर रहा है। तो उसी का वर्णन किया गया है। कोरोना ने बजाय दिया डंका, भइल जग सोने कलंका जी। कोरोना ने बजाय दिया डंका, भइल जग सोने कलंका जी। का करी है राजा हो, का करी है जोगी, का करी है मोदी हो, का करी है जोगी। केतनन का जिंदगी बचई है, भइल जग सोने कलंका जी। केतनन का जिंदगी बचई है, भइल जग सोने कलंका जी। डॉक्टर बायतवा हो कुछ कई ना पावे, दिन रात आपन उदेहिया खपावे। केतनन क जिंदगी बचई है, भइल जग सोने कलंका जी। अपनों पर नवा गवावे, भइल जग सोने कलंका जी। हमनी के गलती से आई कोरोना, जहर से बचाई जिंदगिया का कोना। तेल नून आफत भैया, भइल जग सोने कलंका जी। तेल नून आफत भैया, भइल जग सोने कलंका जी। एक रुपया घर ही में रही, बाहर निकलला पर मुहवा के ढाकी। पड़ी विपत्ति बड़ी भारी, भइल जग सोने कलंका जी। पड़ी विपत्ति बड़ी भारी, भइल जग सोने कलंका जी। कोरोना ने बजाय दिया डंका, भइल जग सोने कलंका जी। सोने कलंका हो, सोने कलंका, सोने कलंका हो, सोने कलंका। कोरोना ने बजाय दिया डंका, भइल जग सोने कलंका जी। धन्यवाद। अब अंत में मैं जाने से पहले कहना चाहूँगी कि रेडियो मोती के इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे कार्यक्रम को इतनी लगन के साथ सुनते रहे। आपके शब्द हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो भी आप हमारे चैनल के लिए प्रस्तुत करते हैं। इस कार्यक्रम को हमारी वेबसाइट www.sampada-news24.blogspot.com पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर संपदा न्यूज़ या रेडियो मोती लिखकर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए संगीतकार शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ दीपू और अपनी तकनीकी सहायक फैजन जैस टेक्निकल टीम को धन्यवाद। मैं मोनिका त्यागी राणा, प्रोड्यूसर रेडियो मोती हिंदी विभाग को अब आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।